मैं श्री मुकेश जी को आमंत्रित हूं कि वो भी आकर और हमारे छात्रों को मार्गदर्शित करें। आदरणीय मुकेश जी। सर्वश्रेष्ठ फाउंडेशन के संचालक पीएल मरमट भाई का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मुझे आने का मौका मिला और हर वर्ष आप बेहतरीन कार्य करते हो, चाहे रक्तदान के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में आप तो बेहतरीन संचालन कर ही रहे हो, तो मैं आपको साधुवाद देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश मीना है, मुकेश सेठ। मैं राजस्थान पूरे प्रदेश के अंदर वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है पथिक। तो आपने सुना होगा टाइगर, बाघ जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय पशु। इस पर जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व है, उन टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है पिछले 10 साल से। इसमें बीच में हमारा युवाओं के द्वारा सवाई माधोपुर के जितने में हमारे संस्था जुड़े हुए 300 युवा है, इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों हैं। उनके युवाओं के द्वारा आज से 6 साल पहले एक प्लास्टिक पर एक मिशन चलाया गया था, जो उन्होंने सेल्फ चलाया गया था। इसमें अदर ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से कंटिन्यू लगातार कोविड से पहले यानी 2018 से उनका मिशन चल रहा था, मिशन बीट प्लास्टिक के नाम से, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मन की बात पर तारीफ की है। अब तक 90,000 किलो प्लास्टिक रणथंभौर बाग परियोजना से निकालकर बाहर लाकर नष्ट किए। इसमें गर्ल्स बॉयज है, हर संडे, गणेश चतुर्थी, ऐसे दिन चिन्हित कर रखे हैं जो प्लास्टिक को कवर करते हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना है कि कोरोना के बाद में हमने देखा कि पर्यावरण की तरफ अपन कितने और आकर्षित हुए हैं, वनों की ओर अपन समझने लगे हैं, पर्यावरण के पौधों का महत्व अपन समझने लगे हैं। तो सबसे जरूरी है कि हम प्लास्टिक को अवॉइड करें, क्योंकि आज जरूरत की ऐसी चीजें आ चुकी है कि हर जगह प्लास्टिक है। प्लास्टिक को अचानक से बैन करना या अचानक से अपनी जरूरत चीजों से दूर करना, ये एक चैलेंजिंग है। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे प्लास्टिक बाजार में जाते हैं, सब्जी लेते हैं, पॉलिथीन लेते हैं, उनको अवॉइड करें। धीरे धीरे जैसे हमारे दूधधारी पशु है, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, उनको खाने से उनकी मौतें हो जाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि एक तो प्लास्टिक को आप अवॉइड करें। इस मंच के माध्यम से मेरा ये संदेश देना कि जितना हो सके इतना हम बाजार में कपड़ों का कैरी बैग लेके जाएं और आप प्लास्टिक को अवॉइड करें। दूसरा ये है कि अभी गर्मी चल रही होगी, वही प्लांटेशन का महत्व हम पढ़ते हैं कि जितने अधिक पौधे लगाए उतना हमारे ऑक्सीजन पर्यावरण के लिए संतुलित है। तो आप जैसे भी आपके कोई भी प्रोग्राम होता है, शादी समारोह होते हैं, एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, उनमें आप अन्य जो गिफ्ट देते हैं उनकी जगह एक प्लांट करें, एक अच्छे से गमले में, अच्छे से पॉट में उसको प्लांट को आप गिफ्ट करें। पौधा कोई सा भी हो सकता है, उसको आप दैनिक दिनचर्या में अपनाएं। कोशिश करें कि कई युवा कर रहे हैं इसको प्रयास, धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा तो लोगों को लगेगा कि प्लांट का महत्व भी समझ पाएंगे। और गर्मी में आप 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाएं। उसको कम से कम 6 साल भर तक, 1.5 साल तक उसका संरक्षित करें, पानी दे। और आपको जब आप बड़े हो जाएंगे, पौधा बड़ा हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि हमने हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि आज आप अपने आने नई पीढ़ी को बताएंगे कि हमने ये पौधा लगाया था 15 साल पहले, आज कितना बड़ा हो गया। पौधा कोई सा भी लगा सकते हैं, छायादार वृक्ष, आपके अगर घर आंगन में जगह है तो आप पौधा लगाएं। तो मेरा यही है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन बाघ संरक्षण पे काम करती है। हमारे वॉलंटियर्स होते हैं जो बाघ क्षेत्र जहाँ वन्य जीव जहाँ पे आप लोग घुस नहीं सकते, वहाँ पे हमारे बच्चे जो संस्था से जुड़े हुए वॉलंटियर्स होते हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं वन्य जीव की, टाइगर्स की, अन्य जो जानवर है, लेपर्ड्स वगैरह, भालू, स्लॉथ, बियर जिसे बोलते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। टाइगर का मूवमेंट हर घंटे नजर रखते हैं उस पर। आसपास के जो गाँव है जंगलों के अंदर, उन्हीं के बच्चों को हम डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको वहाँ पे रोजगार देते हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद में वो पास के पास उनको एक एरिया दिया गया होता है, एक रेंज का एरिया दिया गया होता है 10-5 किलोमीटर में, जो बाइक के मोटरसाइकिल होती है उस पर डंडा लगा के और वो टाइगर की ट्रैकिंग करने जाते हैं बराबर। मतलब जैसे कैमरा लगा के जाते हैं मॉर्निंग में, तो इवनिंग में शाम को कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल लेंगे वो, जिससे क्या कि कोई भी वन्य जीव कैमरे के सामने निकलता है तो ऑटो फोकस होता है कैमरा, ऑटोमेटिक कोई भी कैमरे के सामने से कोई भी वन्य जीव निकलता है तो उसका फोटो खींच लेता है। तो शाम को क्या मेमोरी कार्ड निकालने के बाद वो गणना करते हैं कि भाई आज दिन में या नाइट में कौन सा वन्य जीव उसके सामने से निकला है। तो इस तरह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स है वो आपके अलवर सरिस्का बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना,
बूंदी के अंदर रामगढ़ विजदारी बाग परियोजना और कोटा के अंदर मुकंदरा बाग परियोजना। ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 350 गर्ल्स एंड बॉयज वॉलंटियर्स काम करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सोशोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं। तो मेरा यही है कि प्रकृति संरक्षण के लिए और बढ़े, और बाघ संरक्षण तो जरूरी दोस्तों, क्योंकि बाघ संरक्षण करते हैं तो एक जंगल का संरक्षण होता है, एक इको पूरा टूरिज्म पूरा डेवलप होता है और हम पर्यावरण संरक्षण कर पाते हैं। तो मेरा यही है इस मंच के माध्यम से कि आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं और प्लास्टिक को यूज कम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश जी। अब कार्यक्रम की इस वेला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा श्री संजय जी एडवोकेट को, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पुनः मुकेश जी जो कि पथिक लोक सेवा समिति से हैं, वो आए और माला पहनाकर और मोमेंटो देकर और इनका सम्मान करें। आदरणीय संजय जी एडवोकेट। जोरदार तालियां बजाएं संजय मीना जी के लिए। एडवोकेट हमारे क्रांतिकारी एडवोकेट हैं, जोरदार तालियां बजाएं। हेलो, केलम इंस्टीट्यूट से पधारी हुई मैम सरोज आपके बीच में पधार चुकी है, तो उनका जोरदार स्वागत करें ताली बजाकर। हमारे बीच गंगापुर सिटी खिदमत फाउंडेशन से आसिफ जी खान पधार चुके हैं, तो उनका भी आप जोरदार तालियां बजाकर और सम्मान करें। आदरणीय आसिफ जी खान। अब मैं संजय जी एडवोकेट से निवेदन करूंगा कि वो आकर और हमारे छात्रों को मार्गदर्शित करें। आदरणीय संजय जी एडवोकेट। हेलो, सभी साथियों को जय जवाहर। साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो शॉर्टकट तरीका नौकरियों में जाने का लग रहा है, जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, मतलब अपनी मेहनत के साथ नौकरी लगे, न कि कोई शॉर्टकट तरीका कि 12 लाख देकर 15 लाख दहेज लेने का जो शॉर्टकट तरीका है ना, वो बंद करे। क्योंकि उसके रिजल्ट भी कम से कम जो 10-10 साल जो नौकरी कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। सरकारों की बात नहीं है, सरकारों पे मैं नहीं जाऊंगा, कोई सी भी सरकारें हों, लेकिन कैरियर अपना ही बर्बाद होता है। तो जिंदगी में यही कहूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, कि शॉर्टकट जिंदगी का कोई तरीका नहीं है। मेहनत करे, संघर्ष करे, और ये नौकरी लगने के जो शॉर्टकट तरीके हैं, तरीकों की बात करने वालों से भी दूर रहे। क्योंकि जो तरीकों की बात करते हैं वो भी कई मुलजिम पड़े हैं जेलों में, उनकी भी जमानतें नहीं हो रही है।